आज हम इस वीडियो में कक्षा 9 गणित प्रश्नावली 1.3 ये देखिए पार्ट 2 है। पार्ट 1 में आपका क्वेश्चन 1 से लेकर 3 तक बताया गया था। इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 4 0.99999 को P बटा Q के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? आपने अध्यापक और कक्षा के सहयोगी के साथ उत्तर की सार्थकता पर विचार कीजिए। ठीक है, उत्तर से आश्चर्यचकित है नहीं। ठीक है, आश्चर्यचकित नहीं, इसको देखिए मान का हल कर लेते हैं। माना x बराबर 0.9999325 इसके बाद डॉट लिखा गया है। ठीक है, इसको या तो लिख सकते हो 0.9, इसको इतना भी लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। चाहे इतना लिखो या एक बार लिखो, 2 बार लिखो, जितना मर्जी आपका। इसको मान लेते हैं समीकरण 1। ठीक, क्या करेंगे, दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर, दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर 10x बराबर 9 ठीक 9 लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। 3 4 5 जितना मर्जी आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो समीकरण 2 मान लेते हैं। ठीक है, अब समीकरण 2 से 1 को घटा देंगे। ठीक, समीकरण 2 से 1 को घटाने पर, ठीक है, यहाँ देखिए अगर 9 के बाद 1 लिखेंगे तो आपको ये लिखना है। अगर 9 के बाद 4-5 अंक ले रहे हैं तो क्या लिखेंगे, इसको 4 5 को बराबर कर लेना। ठीक है, तो देखिए 10x में से 1 x हम घटाएंगे। 10x माइनस x बराबर 9.99। ठीक, 9 जहाँ डॉट कर दीजिए, क्योंकि या तो 1 9 लिखने के बाद यहाँ बार लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। और माइनस 0.999। ठीक है, अब क्या करेंगे, 10x से 1 जाए कितना होगा, 9x बराबर 9 हो जाएगा। इतने में से इतना घटा देंगे, क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। दशमलव के बाद 0 लिखने कोई मतलब नहीं। तो x बराबर 9/9, 9 1 9, तो x बराबर 1। ये हमारा आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 देखिए, 1/17 के दशमलव प्रसार अंकों की पुनरावृत्ति खंडों अंकों को अधिकतम संख्या क्या हो सकती है? अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन क्रिया का प्रयोग कीजिए। ठीक है, हमें इसकी जांच करने के लिए भाग विशेष से लगाना पड़ेगा, कितना हो सकती है इसको लिखना है। ठीक है, 1/17 है, 1/17 यानी कि 1/17 0.। ठीक है, देखिए 1 में भाग नहीं जाएगा, यहाँ 0 करेंगे, फिर क्या होगा, नहीं जा रहा भाग तब भी। ठीक है, फिर 1 0 डबल 0 उतर गए, यहाँ 1 0 बढ़ा लेंगे। ठीक है, कितना बार जाए, 17 5 85 5। ठीक, 9 से 8 तक है, फिर यहाँ 0 उतार लेंगे। ठीक है, अब उसके बाद क्या करेंगे, 17 का पहाड़ा 150 में कितना बार जाएगा, तो 17 8 136 4। ठीक, 4 से 3 जाएगा 1 1। ठीक, फिर 17 8 136, 10 से 6 जाएगा 4, 3 से 0 0, फिर क्या करेंगे, यहाँ 0 बढ़ा लेंगे। ठीक, अब कितना बार जाएगा, 17 दूनी 34, 10 से 4 जाएगा 6 7, तो 17 तिया 51, 17 तिया 51, 10 से 1 जाएगा 9। ठीक,
इसी प्रकार भाग करते रहेंगे। फिर उसके बाद 90, 17 पचे 85, 10 से 5 जाएगा 5, फिर 50, तो 17 दूनी 36, 17 दूनी 36, यानी कि ऐसे भाग करेंगे लगभग आपका 29, 41, ठीक। और इसी प्रकार मतलब आपका आ सकता है 7, मान के चल रहे हैं आपका। ऐसे भाग करते रहेंगे, मतलब कटेगा नहीं, तो हम मान लेते हैं कि इतना आपका लगभग आ सकता है, ठीक है। हमें यही भाग करके दिखाना था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, P बटा क्यू नॉट इक्वल टू 0 के रूप की परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए जहां P और Q पूर्णांक है, जहां एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है और जिसके शांत दशमलव निरूपण प्रसार है। क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए? देखिए, एक के अतिरिक्त उभयनिष्ठ गुणनखंड का मतलब ये हो कि आपका दोनों संख्याएं जो कोई भी संख्या हो, क्या उसका जो आपका गुणनखंड हो, यानी कि मात्रा जो हो एक ही हो, उसके अलावा कोई संख्या ना हो, ठीक है। जैसे अगर 2 5 की बात की जाए या 2 4 की, 2 चौक 8, तो 2 और 4 का जो होगा हमारा 2 और 3, देखिए 2 और 3 का जो मात्रा होगा वह गुणनखंड एक ही होगा, ठीक है। क्योंकि 2 को 1 से काट सकता है और 3 1 को काट सकता है, 2 को 2 से काट सकते हैं, 3 को 3 से, ठीक है। इसी प्रकार देखिए Q का कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए? देखिए, तो इसमें होता है कंडीशन Q के अभाज्य गुणनखंड करने पर हमें, ठीक, दो कम से कम दो या 5 या दोनों आने चाहिए, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कोई भी हमारा शांत होगा, शांत कैसे पादन, उसमें जो आपका या तो 2 हो या तो 5 हो या 2 और 5 दोनों आने चाहिए, ठीक है, तभी हमारा वह शांत होगा। इसके कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे हम मान लेते हैं 1/2, देखिए इसमें देखिए 2 जब इसको भाग करेंगे कितना 0.5 हो जाएगा, ठीक है। अब 2 का क्या हो जाए, 2 का जो उभयनिष्ठ गुणनखंड एक ही होगा, ठीक है। और इसी प्रकार अगर हम 2/5 को लिखेंगे कितना हो जाएगा 0.4 हो जाएगा, ठीक है। और इसी प्रकार अगर हम लिखेंगे 2/2, एक और मान लेते 1/5, ठीक, 0.5 दूनी 10, ठीक है। ये हमारे क्या होंगे, सभी हमारे जो दशमलव पड़ता है सभी का क्या हो जाएगा, हमारा शांत हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार और एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, ऐसी 3 संख्याएं लिखी जिनके दशमलव प्रसार अनावर्ती हो, ठीक है। अनावर्ती का मतलब क्या होता है, जिसका दशमलव प्रसार अशांत हो, ठीक, यानी कि शांत ना हो, अशांत हो। तो इसमें लिखना क्या, लिख लेते हैं 1/3, अगर इसको भाग करेंगे 0.333, यानी कि 3 करके आपका आता रहेगा 1/3, 1/7 और 1/11, इसी प्रकार 3 लिख सकते हैं, ठीक है। यानी दशमलव प्रसार हमारा अशांत में, यानी कटना नहीं चाहिए, इससे फल 0 नहीं आना चाहिए, ठीक है। या संख्या रिपीट होंगी या संख्या कटेंगी नहीं कभी, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, प्रश्न नंबर 8,
परिमेय संख्याओं 5/7 9/11 के बीच 3 अलग अलग अपरिमेय संख्या लिखिए। देखिए अपरिमेय संख्या अलग अलग हमें लिखना है, तो क्या करेंगे, देखिए इसमें जो होगा आपका दशमलव प्रसार कभी भी हमारा शून्य नहीं होगा। ठीक है, अगर शून्य हो तो शांत हो, शांत हमारा परिमेय संख्या। ठीक है, पहले क्या करेंगे 5/7 को हम भाग करके संख्या ढूंढ लेते हैं। ठीक है, दशमलव 7×7 = 49, 10 से 9 जाएगा 1, 10, 7 × 1 = 7, 3, 7 × 4 = 28, 2, 7 दूनी 14, 10 से 4 जाएगा 6, 7 8 56, 4, 7 5 35, यानी कि आपका ये नहीं कटेगा, ऐसे बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, तो ऐसे बढ़ता चला जाएगा, कितना हो गया। अब इसी प्रकार 9/11 का भाई निकाल लेते हैं। ठीक है, 9/11 दशमलव बढ़ा यहाँ 0 0, 11 थे 88, ठीक, 2 11 के 11, 10 से 11 9, 90, 11 थे 88, 2 11 के 11, 10 से 11, ये भी देखिए नहीं कट रहा है, ऐसे बढ़ता हमारा चला जाएगा। ठीक है, अब मैं इनके बीच में 3 अपरिमेय संख्या लिखनी है, यानी कि इसके बीच में 0.71 42, ठीक, 42 को डाटक मान लेते हैं, और 0.81, ठीक है, यानी कि दोनों के बीच में हमें परिमेय संख्या लिखना है। देखिए इन्हीं के बीच में हमारा रहना चाहिए कोई भी संख्या रहे, तो एक लिख सकते हैं 0.71 72 आता है, 72 लिखो, 73 लिखो, 74, यानी कि 81 के अंदर कुछ भी लिख लो, 3 संख्या लिखनी है। ले लेते हैं 71 है, 72, 42, ठीक, उसके बाद 5 2, यहाँ संख्या कोई भी बदल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, पहला हो जाएगा 0.73 आता है, 74 जो मर्जी वो लिख लो, 74, 4 5 2, एक और लिख लो 0.76 4 2 5 2, ठीक है, यानी कि हमें इन दोनों के बीच में 3 अपरिमेय संख्याएं लिखनी है, कोई भी लिख सकते हैं। ठीक है, 71 के बाद रहना चाहिए 72 73 74 75 76 79 तक। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस प्रश्नावली का 1.3 का लास्ट क्वेश्चन है, बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन संख्याएं परिमेय और कौन सी संख्याएं परिमेय। देखिए इन सब में अगर दशमलव के बाद आपका जैसे 3-4 अंकों के बाद संख्याएं कट रही है, ठीक है, और इसमें ऐसे पाई करके ऐसे बार करके ना लगाओ, तब तो हमारा क्या हो जाएगा, ठीक, परिमेय संख्याएं हो जाएंगी। ठीक है, अगर इस तरीके के आ रहा है और नहीं आ रहा है ऐसे डाट डाट करके देखिए, तो सबसे पहले देखिए अंडर रूट का है। देखिए अगर कोई भी अगर आपका अंडर रूट होगा, जैसे पूर्ण वर्ग संख्या ना हो, जैसे 4 16 100, ठीक, ये हमारी पूर्ण वर्ग संख्या, इनका देखिए वर्गमूल, इसका वर्गमूल 2 हो जाएगा, इसका 4 और इसका 10 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे क्या है, ये सभी पूर्ण वर्ग संख्या, अगर इस तरीके से आए तब तो हमारी परिमेय संख्या नहीं, ठीक है, परिमेय संख्या होंगी, और अगर पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होंगी तो हमारी अपरिमेय संख्या हो जाएंगी। ठीक है, तो ये हमारी जो √23 है ये क्या हो जाएगी, हमारी अपरिमेय संख्या है। ठीक, पहला आपका हो जाएगा अपरिमेय संख्या। अंडर 225, ठीक, 225 का इसका जब वर्गमूल करेंगे, देखिए 15 × 15, ठीक, 15 × 15 करेंगे, 15 × 5 = 75, 15 के 15 7 5, ठीक है, इसका वर्गमूल आ जाएगा 15। देखिए ये हमारा क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या 225 है। ठीक है, तो इसलिए क्या है हमारा, ये परिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक, अगर हमारा मतलब पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होता तब क्या हो जाता, अपरिमेय संख्या इसी तरीके, लेकिन देखिए पूर्ण वर्ग संख्या 225, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, हमारा परिमेय संख्या हो जाएगा। अब इसमें देखिए 0.3796, इसमें देखिए ना तो बाल लगे ना तो आगे से बिंदी बिंदी करके दिया गया डाट डाट, इसलिए क्या है, ये भी हमारी क्या हो जाएगी, परिमेय संख्याएं हो जाएंगी। ठीक है,
या बाल लगा होता है बिंदी बिंदी करके ऐसे लिखा गया हो डॉट डॉट, तब भी क्या हो जाती है अपरिमेय संख्याएं। ठीक है। और तीसरा देखिए 7.4784, इसमें देखिए डॉट डॉट करके लगा, कोई भी संख्या अगर इस तरीके से होगी तो हमारी क्या हो जाएगी, हमेशा अपरिमेय संख्याएं होंगी। ठीक है, अपरिमेय संख्याएं। अब इसमें देखिए 1.10, 100, 100, 10,000 इस करके लास्ट में डॉट डॉट इसमें भी लगा, ये क्या हो जाएगी, ये भी हमारी अपरिमेय संख्याएं हो जाएंगी। ठीक, इसमें आपको यही देखना है, कोई भी दशमलव प्रसार में अगर पूर्ण वर्ग संख्या है हमारी क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या हो जाएगी। अपूर्ण वर्ग संख्या अंडर रूट में तब क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या हो जाएगी। अगर किसी भी संख्या के ऊपर बार लगाए तब भी क्या हो जाएगी, हमारी अपरिमेय संख्याएं होंगी। ठीक है, अगर संख्या के बाद ऐसे डॉट डॉट करके बनाए तब भी क्या हो जाएंगी, हमारी अपरिमेय संख्याएं हो जाएंगी। ठीक है, आज के वीडियो में ही हमारा लास्ट क्वेश्चन था। नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे बर्नौली 1.4।